और मोदी जी जो इजराइल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तीन ओवैसी कह रहे हैं जिंदाबाद रहे फिलिस्तीन। नहीं गलत है बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत पहले से ही आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है और मोदी जी वही कर रहे हैं। जो इजराइल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा स्टैंड लिया है। फिलिस्तीन का कांग्रेस के टाइम में उसको तो बहुत अवार्ड भी दिया हुआ है, शांति पुरस्कार वगैरह दिया हुआ है। तो सबका पार्टी का अपना अपना ये व्यू होता है। पहले हमारे देश गिनती में नहीं आता था, आज वो दुनिया में नाम है, विश्व गुरु बनने वाला है। हाँ, तो क्या नहीं करा है मोदी ने। वो हमारे यहाँ पर लगने नहीं देते थे, हमारे इंडिया गेट पर मोदी जी ने हमें जगह दे दी यहाँ पर लगाने के लिए। ठीक है जी। और देखो यूपी में धी बेटी निकल नहीं सकती थी, वो आज रात बिरात में खुल्लम जाती हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। क्या नहीं किया है मोदी ने। खाने को राशन दे रहे हैं, कौन सी कमी छोड़ रहे हैं। मोदी जी के काम सभी अच्छे लगे, लेकिन वो सही है, मोदी जी का सही है एकदम। जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वो तो गलत है उनका। उनको वोट के लिए कर रहे हो, मोदी जी वोट के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो महाराष्ट्र से है, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? मोदी जी के काम सभी अच्छे लगे। क्या क्या काम अच्छे लगे? जैसे उनके पूरे उनका जो काम है पूरा अच्छा लगा हमको। पूरा अच्छा लगा। पूरा अच्छा ये लगा। बताइए सर, अभी आप इस बात से तो रूबरू होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया इजराइल को, पर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। उस पर क्या कहें? तो गलत है, वो तो गलत है। इसराइल को सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन वो सही है, मोदी जी का सही है एकदम। जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। केंद्र सरकार है वो सपोर्ट कर रही है इजराइल को, कांग्रेस तो जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, क्योंकि उनके लिए जो वोट बैंक जरूरी है। वो तो गलत है उनका। उनको वोट के लिए कर रहे हो, मोदी जी वोट के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो तीन ओवैसी कह रहे हैं जिंदाबाद रहे फिलिस्तीन। नहीं गलत है बिल्कुल गलत है। हाँ, क्या कहेंगे ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो सिर्फ धर्म को लेकर या फिर इस तरीके से आतंकवाद पे चुप्पी साधे बैठी हैं? कोई जो पक्ष है ना, ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी वो नहीं कर रहे। वो धर्म की बात अलग कर रहे, देश की बात अलग कर रहे। देश का आगे बढ़े, ये उनकी जो राय है। ये राय है। हाँ। 24 में किसे चाहते हैं आप? मोदी जी को। क्यों चाहते हैं? मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम लगा? विकास कर रहे हैं भारत का। क्या विकास हुआ? बहुत विकास होगा। महाराष्ट्र में कितना विकास? देखो ना, गडकरी जी हमारे महाराष्ट्र के जो विकास करे बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना। कितने रोड बनाए गडकरी? बहुत बनाए, बहुत बनाए। समृद्धि जो महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग है हमारा, वो बनाया उन्होंने। सब बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए क्या कहोगे, राजनीतिक पार्टी? देखिए साहब, जो देश है ना, अपने देश के बारे में सोचो, देश का विकास देखो, वो मेरा कहना है। वो कह रहा है वैसे। हाँ। क्या नाम है सर आपका? आनंद। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र जालना। किसे चाहते हैं 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों चाहते हैं? मोदी देश के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा लगा? देश का विकास अच्छा कर रहे हैं, जैसे रोड बना रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। इसके लिए वोट मोदी जी को देना चाहिए। सर, इस दिनों जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कॉल पे बात की। उन्होंने एक दूसरे के साथ डिटेल शेयर की है, पर इसी के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चलते असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के गुणगान गा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो समर्थन कर रही है। देखिए, भारत पहले से ही आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है और मोदी जी वही कर रहे हैं। जो इजराइल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। भारत पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ है, ना जातिवाद ना कुछ, आतंकवाद के खिलाफ पहले ही था और अभी भी रहेगा। जो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, हमास पे चुप्पी पर फिलिस्तीन को समर्थन। पार्टियां वोट बैंक के लिए करती है, लेकिन मोदी देश के लिए कर रहे हैं। ये देश के लिए, मोदी जी देश के लिए समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद के लिए समर्थन नहीं। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के लिए समर्थन किया, क्या तो कांग्रेस का स्टैंड पहले से वैसा है। वो जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जैसे जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी वैसा नहीं कर रहे हैं ना। सर, मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर है, मैच था उसके बीच में जब उन्होंने शतक मार दिया तो उन्होंने कहा कि जो हमास है, जो आतंकी संगठन है, वो जो आतंकी यानी कि जो लोग हैं हमास संगठन में, वो मेरे बहन भाई हैं। वो तो उनका ये हुआ ना, हमारे इधर का तो कुछ है नहीं उसका। नहीं यार के पूरा। अच्छा, आरकरम दिल्ली से। ये बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? बस मोदी ही मोदी। मोदी जी क्यों है? हर तरह से देखो,
इधर से भी देखो मोदी है, काम कर रहे हैं, अच्छी कामें कर रहे हैं। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं मोदी जी डरते हैं हमसे। तो ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली वाले, लेकिन सेंटर के लिए तो मोदी है, उसके सिवाय कोई नहीं। हाँ अच्छा सर ये बताइए, अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे बात करें तो अभी इजराइल और जिस तरीके से हम बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कॉल भी किया प्रधानमंत्री के लिए, तो इस स्टैंड के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा स्टैंड लिया है, इजराइल के साथ जो समर्थन किया है, वो अच्छा किया है। इजराइल ने भी कहा है कि जितने भी भारतीय जो हैं वो सुरक्षित हैं यहाँ पर। रहेंगे ही, जब मोदी साथ है तो फिर रहेगा साथ। सब सुरक्षित हाँ। हैं। सर फिर कांग्रेस ने समर्थन किया है फिलिस्तीन का, असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के गुण गा रहे हैं। फिलिस्तीन का कांग्रेस के टाइम में उसको तो बहुत अवार्ड भी दिया हुआ है, शांति पुरस्कार वगैरह दिया हुआ है। तो सबका पार्टी का अपना अपना ये व्यू होता है। तो सर आप ये बताइए, जिस तरीके से फिलिस्तीन पे बात कर रही है कांग्रेस, पर हमास के पहले अटैक पर चुप है को किस तरीके से कैजुअलिटीज़ की गई हैं हमास के द्वारा, या फिर हम कहें कि इजराइल की जो नागरिक हैं उन्हें अगवा कर लिया गया, इस पर चुप्पी साध के कहते हैं कि इजराइल जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सॉरी फिलिस्तीन। अब उसका हिस्ट्री तो मुझे पूरा पता नहीं है ऐसे, लेकिन फिलिस्तीन ऐसे भी उग्रवादी वाला जगह है, नक्सलाइट वगैरह। तो इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करना सिर्फ वोट बैंक के लिए कहाँ तक जाएगा? नहीं, वोट बैंक के लिए तो ये हानिकारक है केवल। कांग्रेस यही कर रही है सर। हाँ, तो कांग्रेस को हानि होगा। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कांग्रेस के लिए देश से पहले जो है वो वोट बैंक है, जो कि एक तुष्टीकरण का काम। वो शुरू से तुष्टीकरण कर रहा है, आज से थोड़ी ने। तो सर 2024 में जनता इन सब चीज़ों को देखी तो क्या जो है मेजोरिटी आ सकती है इंडिया अलायंस? मुश्किल है। क्या नाम है भैया आपका? राम रहीस है जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से। अच्छा ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? सर इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ा दिया उन्होंने। क्या आगे बढ़ा दिया अंकल? क्यों, पहले हमारे देश गिनती में नहीं आता था, आज वो दुनिया में नाम है, विश्व गुरु बनने वाला है। हाँ तो क्या नहीं करा है मोदी ने? राहुल गांधी तो कह रहे मोदी जी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया जी, बहुत कुछ किया है। क्या किया गिन भाई जरा एक आध दो काम। देखो हमारे यहाँ पर लगने नहीं देते थे, हमारे इंडिया गेट पर मोदी जी ने हमें जगह दे दी यहाँ पर लगाने के लिए, ठीक है जी। और देखो यूपी में धी बेटी निकल नहीं सकती थी, वो आज रात बिरात में खुल्लम जाती हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। क्या नहीं किया है मोदी ने? खाने को राशन दे रहे हैं, कौन सी कमी छोड़ रहे हैं बताइए जी? अखिलेश यादव तो कह रहे गुंडे करा रहे होगी जी। कहते नहीं गुंडी करा रहे, कहाँ करा रहे हैं? उनके राज्य में तो गुंडई होती थी। हाँ अभी देवरिया के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी में चक्कर लगा रही है, कह रही गलत हो गया, योगी जी गलत कर रहे हैं। नहीं तो जी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ 24 पार्टियां हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया, क्या लग रहा है? मैडम इसके बारे में भी हमें जानकारी। गठबंधन है इस बार, महागठबंधन। मैडम इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इतना हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना परवीन, रेहाना जी कहाँ से हैं आप? सीमापुरी से। अच्छा दिल्ली से हैं। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहती हैं? अच्छे हैं मोदी जी। रेहाना जी आपको क्या लगता है कितने काम जो हैं इस सरकार ने इन 9.5 सालों में महिलाओं के लिए किए हैं, जिसकी वजह से आपने कहा कि मोदी जी आपको 2024 में? अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो बीजेपी इस मुद्दे को भी छेड़ती है कि हमने 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, जिससे एक बड़ी राहत जो है वो मुस्लिम महिलाओं को मिली है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, क्या बात कहूँ और। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ बाकी की पार्टियों का गठबंधन है, क्या लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? मोदी जी भारी पड़ेंगे। मैम आपको लगता है भारत सुरक्षित है? लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं मोदी सरकार पे कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कुछ ठीक है? चीज़ में नहीं है, सब कुछ सही है, त्योहार सही मन रहे हैं, सब काम हो रहे हैं सही, कोई ऐसी बात नहीं है, भारत सुरक्षित है? सही है आप सुरक्षित हैं? जी। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है, नहीं या मुस्लिम महिलाओं को पीछे छोड़ दिया किसी फील्ड में? नहीं नहीं, सब सही है, सबके लिए आपको लगता है कि सबको बराबरी का हक दिया जा रहा है देश में? बराबरी का हक दिया जा रहा।